औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1947 में डॉलर की क्या कीमत थी और आज डॉलर की क्या कीमत हो गई है। 1947 में पाकिस्तान के क्या हालात थे। 1947 में पाकिस्तानी एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। 1947 से लेकर 1953 तक यही चलता रहा। तब कारोबार जो होता था वो डॉलर में नहीं बल्कि अपने अपने मुल्क के हिसाब से होता था। पर आजकल 1960 के बाद ये सारा कारोबार चेंज हो गया। पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना डॉलर चला दिया। हम आपको आगे बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे इतने नीचे गया। 1947 1956 वो वाहिद मौका था जब हमारा एक रुपया और डॉलर के 50 पैसे थी, यानी कि डॉलर पाकिस्तानी रुपए से नीचे था। शायद आपने पाकिस्तान की तारीख नहीं देखी होगी, पर हम आपको बताते हैं। 1956 के बाद आ गई आर्मी। फिर डॉलर की कीमत 4 रुपये हो गई। एक डॉलर पाकिस्तानी 4 रुपये पर चला गया। इसी तरह करते करते 1960 आ गया। 1960 में डॉलर की कीमत 10 रुपये पर चली गई, यानी कि एक डॉलर 10 पाकिस्तानी रुपीस। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख चलती रही। कभी भी हमने पूरी हिस्ट्री उठा के देख ली, कभी भी डॉलर की कीमत नहीं नीचे की सिवाय 2000 के बाद। हम आपको बताते हैं वो भी किसने डॉलर की कीमत नीचे की थी और क्यों की थी और क्या वजह थी, और ऐसी क्या वजह है कि डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका को तब 1945 में उसने दो एटमी धमाके किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका से पूरी दुनिया नफरत करती थी। सारे लोग नफरत करते थे। आखिरकार कैसे मुसलमानों के दिल में अमेरिका के लिए मोहब्बत जागी, जिसने करोड़ों लोगों की जानें ली। तो आगे हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि अमेरिका ने अपनी मोहब्बत कैसे पाली लोगों के दिलों में। अमेरिका ने अपने डॉलर का जाल फेंका लोगों पर। लोगों का ही पैसा लूट कर उन्हीं के पैसों से मदद की जाती। इसी तरह चलते चलते 1959 तक, 1971 से पहले पहले पाकिस्तानी 20 रुपए डॉलर के एक रुपए के बराबर हो गए। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो भी डॉलर पर कोई असर नहीं पड़ा। 16 रुपए और डॉलर एक हो गया। और 1990 तक यही चलता रहा। डॉलर 20 रुपए पे था 1990 में, और पाकिस्तानी 20 रुपए और डॉलर एक। इसी तरह डॉलर की ताकत तेज होती गई। 1953, 1993, 94, 95, 96 ये पीपल पार्टी और नून लीग का दौर था। इस दौर में डॉलर की कीमत ऊपर जाती रही। ये लोग पाकिस्तान को लूटते रहे। पानामा भी अगर आप देखें तो 1996 में इन्होंने लूट मार की। इन लोगों के बच्चे हमेशा से बाहर रहे। कभी भी कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके बच्चे बाहर ना हो, और कोई भी मैंने आज दिन तक जर्नल नहीं देखा जो पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में कुछ टिका हो 3-4 साल। अगर आपके जहन में कुछ इस तरह का है तो आप हमें उस बारे में बता सकते हैं। हम उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी आजकल अपडेट हो रहा है। हमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने से कोई डर नहीं लगता, फिर भी हम आपको बता रहे हैं पुराने लोगों से क्या डरना। और इसी तरह जब 2006 जो अच्छा बंदा है हम उसकी तारीफ की भी करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ, बहुत से लोग परवेज़ मुशर्रफ को बुरा कहते हैं, पर मैं परवेज़ मुशर्रफ को बुरा नहीं कहता, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ एक वैसा वाहिद हमारा सदर था जिसने डॉलर को काबू में रखा। 2000 में डॉलर आप अगर इंटरनेट में जाकर सर्च करें तो 63 रुपए में था। ठीक है, 63 रुपए में, 63 रुपए इसमें डॉलर था। मैं परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ। परवेज़ मुशर्रफ का वो वाहिद दौर हुकूमत था जिसमें काफ़ी तरक्की हुई, जिसमें महंगाई नहीं हुई बल्कि महंगाई एक हद तक कंट्रोल हुई। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हुई। दहशतगर्दी क्यों होती है, ये दो पार्टियां हैं। अभी इमरान खान के दौर में सब कुछ कंट्रोल में था, और अब देखें ना, ये लोग अपनी सियासत के लिए ही दहशतगर्दी कराते हैं। अब हम इस डिटेल में भी ज़्यादा नहीं जाते, आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ को इन लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया। उसमें इन लोगों ने इमरान खान को भी शामिल कर लिया। इमरान खान साहब इनके जाल में आ गया। उस वक़्त इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ को बुरा भला कहते रहते थे, पर परवेज़ मुशर्रफ, मैं अभी इमरान खान के साथ हूँ, पर परवेज़ मुशर्रफ की मैं तारीफ़ करता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ बहुत अच्छे बंदे थे। उनसे शायद कुछ गलतियाँ हुई। लाल मस्जिद वाली बहुत से लोग बात करेंगे, बहुत से लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत होगी, पर मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत नहीं है। हाँ, जो अभी पीछे जनरल रिटायर हुए हैं उनके लिए है, बल्कि उनके आर्मी और अवाम को दूर करने में भी इन दो पार्टियों का हाथ है, जैसे कि नून लीग और पीपल पार्टी। इन लोगों ने 1971 में भी अवाम और आर्मी के दिल में नफरत पैदा की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, और अभी भी ये आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। तो हम तो
چند جنرل، ایک جنرل کہہ لیں جو گزر گیا ہے، اس کے علاوہ ہم آرمی میں کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ یہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ملک دشمن انڈیا کی بھی یہی کوشش تھی، تب بھی انڈیا نے یہی وار ہم پہ جمایا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا یہ حالات ہوئی۔ اب ہم لوگوں نے ان کے وار میں نہیں آنا، ہم لوگ اپنی آرمی کے خلاف نہیں ہیں، ہم لوگ کچھ لوگوں کے خلاف ہیں، اور وہ فوج نہیں ہے جن لوگوں کے ہم خلاف ہیں۔ جو بھی ملک دشمن بنے گا، جیسے کہ $12 بلین کی جائیداد اس کی کہاں سے آئی، ایسے بندوں کے خلاف پاکستانی عوام ہمیشہ سے خلاف رہی ہے۔ پرویز مشرف کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، پرویز مشرف ایک وائس جنرل تھا جس نے 1999 میں حکومت میں جب آئے 2000 میں، اور 2000 سے لے کر 2008 تک اس نے ڈالر کو 56 روپے پر لے گیا، 56 روپے پر۔ اس سے پہلے ڈالر 63 روپے پہ تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا 63 سے اس نے 56 روپے، مطلب ڈالر کی قیمت اس نے 7 روپے کم کی، نہ بلکہ کنٹرول رکھی اور ڈالر کی قیمت کم کی۔ اگر آپ بھی ابھی بھی جا کے ہسٹری میں گراف دیکھیں نا، 2000 سے لے کر بالکل سیدھی لائن گئی ہے، تھوڑی سی نیچے بھی ہوئی ہے، پر 2008 میں زرداری آیا، زرداری نے ڈالر کو 56 روپے سے اٹھا کر 120 روپے کے قریب لے گیا۔ پھر یہی ڈالر کی قیمت 2013 میں 110 روپے، مطلب یعنی کہ آپ لوگ اندازہ لگا کے 50 روپے مہنگی کر دیا زرداری نے، 50 بھی نہیں 60 روپے۔ پھر نون لیگ کی حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت نے، نواز شریف نے عوام کو بڑا بیوقوف بنایا، بہت زیادہ قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد ڈالر کو مصنوعی طور پر قابو رکھا، اور ڈالر کی قیمت 120 روپے پہ چلی گئی۔ اس نے بھی 10 روپے بڑھائی، پر ڈالر کو مصنوعی طور پر قابو کیا، مہنگائی کو مصنوعی طور پر قابو کیا۔ اسحاق ڈار کو آپ جانتے ہیں وہ کس طرح مصنوعی طور پر قابو کر رہا تھا، پر ابھی تو وہ مصنوعی طور پر بھی قابو کرنے میں ناکام ہے۔ ابھی جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو 21 ارب ڈالر سننے میں آیا، 21 کے 22 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں موجود تھے، جو ابھی سنگل ڈیجٹ پر چلے گئے۔ کچھ عرصہ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ وہ 9 ارب ڈالر پر رہ گئے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 7 ارب ڈالر پہ رہ گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پیسے، ان میں سے بھی 4 ارب یا 5 ارب پاکستان کے اور 2 ارب اور ممالک کے ہیں، یہ پیسے جب ختم ہوں گے تو سمجھ لیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ ابھی 9 ارب اگر ہمارے پاس ہیں اور 4 ارب ہم پیسے کھوتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو ہم پاکستان دیوالیہ ہونے کے 100% چانس ہے۔ ایک نا سمجھ بچے سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے۔ تو ابھی بس کچھ ہی عرصہ ہے، اگر یہی چلتا رہا تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف چلا جائے۔ ویسے ابھی ہم پاکستان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے پاکستان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ اور وہ لوگ بھی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود سال میں صرف ایک عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تمام دوستوں کو میرا سلام، اللہ حافظ۔